हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे और बता दें कि ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप बीपीएससी का तैयारी करते हो या बीएसएससी का तैयारी करते हो या आप एसएससी का तैयारी करते हो या आप यू डबल पीएससी का तैयारी करते हो, ये सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी कैसे करें, और बता दें कि ये पढ़कर आप परीक्षा में बैठकर अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। और बता दें कि ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वर्ड लाइनर है। अगर सरसरी निगाह से आप इस प्रश्न को देख लेते हैं तो ये एग्ज़ाम में पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी है। और बता दें कि सरसरी निगाह से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं तो जितने जो आप पढ़े हैं एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और सब दिमाग में आपको ये बैठता चला जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बता दें कि ये हम लोग कवर कर चुके हैं। बता दें कि एक वीडियो मैं दे चुका हूं आप लोगों को। अगर ये नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। तो ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 4th स्लाइड के ऊपर आएंगे, यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर है कि आर्य जन्स की सबसे पुरानी बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसमें नहीं होगा यहाँ पे, किसने राज्य अभिषेक समारोह का विवरण दिया था? तो इतरे ब्राह्मण ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया। ये सभी जानते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विदुषी ने अजय याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में चुनौती दी थी? तो गार्गी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक के रुमनदेई शिलालेख पर अंकित है। तो ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सभी एग्जाम में आप क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का वर्णन अशोक के रुमनदेई शिलालेख में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? तो राजगृह में आयोजित हुआ। ये सभी जानते हैं। बुद्ध का अर्थ है तो आत्म ज्ञान है। तो दोस्तों, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों, स्त्री और शूद्र, को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव जोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म किन मान्यताओं को मानता है? संसार दुखों से भरा है, यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निवारण प्राप्त हो जाएगा, लोग अपनी अपनी इच्छाओं के कारण कष्ट भोगते हैं। ये सही बात है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य भी दिया है, अष्टांगिक मार्ग भी बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की है? तो पाली ने की है, पाली ग्रंथ में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे पहला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वामस्थपक्सनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में, आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इच्छा ही सभी दुखों के कारण है और इसे बढ़ावा देने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है। ये सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन साहित्य क्या है? तो ये अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन को, कि जितने सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला में स्थित है। तो प्रसिद्ध जितने भी जैन केंद्र हैं वो दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पुराना लौह युग चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार दोस्तों ये एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं और इसमें नए भी प्रश्न हैं जो कि पूछने की संभावना अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा तो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के
बीच किनारे हुआ था, तो आप सभी जानते हैं। चलिए, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है, तो मूसा साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य लिखा है तो पतंजलि ने लिखा है, ये क्वेश्चन पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर लाने वाला कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के समय कहाँ अशांति थी, तो तक्षशिला में। उम्मीद करता हूँ कि ये आप सबको रिकॉल होते रहे होंगे और ये आप सबको याद हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया, तो कलिंग युद्ध के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो अशोक प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद महाराज अशोक का धर्म परिवर्तन किसने रिकॉर्ड किया, तो रॉक एडकिस जीपीपी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो मेगास्थनीज था। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग को याद भी होगा, तो आप लोग रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं और कहीं ना कहीं ये पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी। इंडिका किसने लिखी, तो मेगास्थनीज जी ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो बार वीडियो को देखिएगा, आपके दिमाग में ये सभी बैठता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य का संबंध किस शिक्षा केंद्र से था, तो तक्षशिला से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, तो ब्राह्मणी में है। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो किस प्रसिद्ध शासक को अभिलेख का जनक कहा जाता है, तो अशोक को कहा जाता है। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध शासक को अभिलेख का जनक कहा जाता है, तो अशोक को। अशोक के काल में अभिलेखों का वर्णन बहुत सारा मिला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया था, तो तराइन का युद्ध, दूसरा युद्ध हुआ था तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ था, तो 1206 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ी किसने बनवाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कुतुब मीनार किस शताब्दी में बनवाया गया था, तो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए बलवन किस सुल्तान के प्रधानमंत्री था, तो नसीरुद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए किस सेनापति को भेजा था, तो शाइस्ता खान को भेजा था। ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1300 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल के विरुद्ध युद्ध जारी रखा, तो तराइन का युद्ध। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनानी को पेशवा कहा जाता था, तो बाजी राव प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आते होंगे। और दोस्तों बता दें कि ये हम आगे जैसे जैसे स्लाइड बढ़ेगा वैसे वैसे आपके क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसा नहीं समझिए कि क्वेश्चन एंसेंट और मिडेबल से नहीं आते हैं। एंसेंट मिडेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मॉडर्न से भी क्वेश्चन अधिक मात्रा में लाते हैं, लेकिन एंसेंट और मिडेबल को नेगलेक्ट करके नहीं चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवाओं के संस्थापक कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा संपन्न हुआ था, तो सालाबाई संधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किले का नाम क्या था, तो फोर्ट विलियम किला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डचों की सबसे प्रारंभिक कॉलोनी कहाँ थी, तो मसूलीपट्टनम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी विवाह करने के लिए मुंबई शहर दे दिया गया था, तो पुत्र गाली के द्वारा दे दिया गया था। और बता दें कि जब विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय को, तो ये विवाह कब हुआ था, तो 1662 ईस्वी में विवाह हुआ था। ठीक है। और विवाह के बाद पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई शहर दहेज के रूप में दे देता है। और बता दें कि 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई शहर को 10 पाउंड की वार्षिक ब्याज की दर से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राजा ने पुर्तगाली यात्री को वास्को डी गामा की कालीकट पर आने पर उसका भव्य स्वागत किया था? तो जमोरिन ने किया था। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आने वाला पहला और अंतिम यूरोपीय देश कौन था? तो पुर्तगाली था। तो सबसे पहले भारत में आया था तो वास्को डी गामा कब भारत आया था? तो 1498 में भारत आया। तो ये एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था और सबसे बाद में जाने वाला भी पुर्तगाली है। देश आज़ाद हो गया तब ये गया था अप्रॉक्सीमेट, ये गया था 1971 के आसपास में गया हुआ है। ठीक है, भारत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने किसानों को असम में कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया? तो चाय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1699 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो तलवंडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु आगध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जमान शाह ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो मैसूर के शासक था। ठीक है, चलिए आइए, तथा कथित काल कोठरी दुर्घटना से क्या तात्पर्य है? तो 130 अंग्रेजों को एक ही छोटे कमरे में कथित कैद करना। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उसने अधिकांश मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और 20 लोग उसमें से जिंदा निकले थे। ठीक है, 20 के अप्रॉक्स में वो जिंदा उसमें से निकले थे। एक काल कोठरी में 123 लोगों को बंद करने के जो है वह काल कोठरी दुर्घटना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो मीर जाफर ने धोखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। तो ये कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो गोवा में मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय किस युद्ध से हुआ? तो वांडीवासी के युद्ध से हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में प्रथम आर्य समाज की स्थापना की तो मुंबई में की थी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की। कब की? तो 1875 ईस्वी में की। कहाँ पे की स्थापना? तो मुंबई शहर में की। तो ये एग्जाम में पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी है, आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो विवेकानंद ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ने कब बनाया? तो 1835 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 भारत के अग्रदूत कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय के कहा जाता है 9 भारत का अग्रदूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे? तो राजा राममोहन राय को ब्रह्मा समाज के संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है और एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी है और यहीं से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर सर्वप्रथम ध्यान किस आयोग ने दिया था? तो चार्ल्स कमीशन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में शुरू किया गया पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्मा समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज किसकी सत्य शोधक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब उसे वादे को पूरा करने का समय आ गया है। 14 अगस्त 1947 की रात को
ये शब्द किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवित नहीं है बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सहायता करता है? सत्य ही परम तत्व है और वही ईश्वर है। महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये एग्जाम में पूछने की कहीं ना कहीं संभावना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस नेता में किससे महान वृद्ध कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने के वाले प्रथम भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के प्रथम ये सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से ब्रिटेन तक संपत्ति के निकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो तब किसने कहा कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला व्यक्ति इस धरती पर कभी आया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरेंगे या मरेंगे गांधी जी ने किस आंदोलन पर देश को यह मंत्र दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ये सभी जानते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हसरत में मुहानी ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माता कहा? तो भागवत गीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल उड़ हिलाल शुरू किया, लेकिन सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाने के बाद 1915 में अल बलाग की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने लाया था? लोकमान्य तिलक ने। चलिए, फ्रंटियर गांधी पद से कौन जुड़े हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी विद द हैप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइड पुस्तक किसने या किसके लेखक हैं? तो अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के उदारकर्ता कौन है? तो इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो जलालुद्दीन इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी पुत्र थी? तो अल्तसमस इल्तुतमिश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश और तुगलक वंश के साथ सैयद और लोदी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, ये एग्जाम में पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब कवर करेंगे और आज हम लोग ने 6 स्लाइड्स तक कवर कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आए होंगे और पसंद आए हैं तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।